जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी 2024-25 की एंट्री साला दर्पण पर कैसे करनी है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ट्रांसपोर्ट वाउचर की अमाउंट को कैसे फीड करना है। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने अमाउंट पहले ही विद्यार्थी के खाते में डिपॉजिट करवा दी थी, साथ ही विद्यार्थी कम या ज़्यादा शो हो रहे हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर से रिलेटेड। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी 2024-25 की एंट्री साला दर्पण पर करते समय आप ध्यान रखें कि यहाँ पर स्टेप 1 कक्षावार पात्रता संख्या और स्टेप 2 एंट्री की स्थिति को शो करता है। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो सेशन आपको ऑटोफिल मिलता है और शो क्लास वाइज डेटा पर क्लिक करने पर आपको क्लास शो हो जाती है। साथ ही क्लास में पात्र विद्यार्थी भी शो हो जाते हैं और जिनका आपने ट्रांसपोर्ट वाउचर डेटा अपडेट कर दिए हैं उनकी संख्या शो होती है। यहाँ पर एंट्री करते समय कई साथी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे पहले चरण में अधिक राशि हस्तांतरित की गई, यानी अगर आपने पहले चरण में ही सारी राशि का भुगतान कर दिया था तो आपको क्या करना होगा। देखिए, यदि पहले चरण में अधिक राशि ट्रांसफ़र हुई है तो द्वितीय चरण में शून्य अथवा शेष बची हुई राशि एंटर कर दें। यानी पहले चरण में आपने जितनी राशि का भुगतान कर दिया वो लिखें और दूसरे चरण में शेष राशि लिखें। अगर शेष राशि शून्य है तो शून्य लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी विद्यार्थी के अप्रैल से अक्टूबर तक 1200 रुपये बनते हैं और आपने अक्टूबर माह तक उस विद्यार्थी को 1800 रुपये का भुगतान कर दिया है तो आप द्वितीय चरण में शून्य लिख दें। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को आपने पहले चरण में कुल राशि में से जितनी भी राशि का भुगतान कर दिया है, द्वितीय चरण में भुगतान की जाने वाली राशि में उस पहले वाले चरण की राशि को घटाकर यहाँ पर आप लिख दें। प्रॉब्लम 2 है, अक्टूबर तक कोई भुगतान नहीं हुआ, यानी आपने अक्टूबर माह तक ट्रांसपोर्ट वाउचर की अमाउंट का भुगतान नहीं किया है। इस स्थिति में छात्र को कंप्लीट अमाउंट की एंट्री दूसरी किस्त के लिए करनी होगी। पहले चरण की राशि में अप्रैल से अक्टूबर तक की राशि लिखेंगे और अक्टूबर माह तक भुगतान की गई राशि में शून्य लिख देंगे। जैसे इस विद्यार्थी की देय राशि 1200 रुपये है, पहले चरण में भुगतान हुआ शून्य और द्वितीय चरण में जितनी राशि का भुगतान विद्यार्थी को किया जाना है वो लिख देंगे। तो इस प्रकार आप एंट्री कर देंगे। थर्ड प्रॉब्लम है, अक्टूबर तक की पूरी राशि पहले चरण में भुगतान हो चुकी है। पहली किस्त में अक्टूबर तक की संपूर्ण राशि की एंट्री करें और द्वितीय किस्त में शेष बची हुई राशि एंटर करें। जैसे अप्रैल से अक्टूबर तक देय राशि 1200 रुपये है और अक्टूबर माह तक देय राशि भी 1200 रुपये है, तो अब द्वितीय चरण की नवंबर से मार्च तक शेष राशि 600 रुपये एंटर कर देंगे। फोर्थ प्रॉब्लम है, प्रथम चरण में अक्टूबर तक की आंशिक राशि का भुगतान किया गया तथा अब प्रथम चरण के आंशिक भुगतान के साथ दूसरी किस्त भी देय है, यानी पहले चरण की शेष राशि और दूसरी किस्त की संपूर्ण राशि को जोड़कर एंट्री आपको करनी है। मतलब अगर आपने 1200 रुपये में से 500 रुपये का भुगतान कर दिया था तो द्वितीय चरण की किस्त में प्रथम चरण की शेष राशि 700 रुपये और द्वितीय चरण की राशि 600 रुपये, दोनों को जोड़कर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे 700 प्लस 600 यानी 1300 रुपये की एंट्री कर देंगे। प्रॉब्लम फिफ्थ है, एक छात्र गलती से पात्र सूची में शामिल हो गया। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप छात्र को हटा नहीं सकते, आप केवल राशि में शून्य शून्य एंटर करके अपडेट कर देंगे। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी सूची में जुड़ गया है तो आप इस तरह से शून्य शून्य लिखकर अपडेट कर देंगे। प्रॉब्लम सिक्स्थ है, छात्र ने विद्यालय द्वारा सामूहिक परिवहन का उपयोग किया है तो ऐसे छात्रों के लिए चयनित विकल्प विद्यालय द्वारा सामूहिक परिवहन व्यवस्था का चयन करना है और जितनी राशि दे दी गई है या अभी शेष है उस राशि की एंट्री भी करनी है। तो आपको विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया गया है, इसमें यस करना है और राशि को एंटर कर देना है जितनी आपने भुगतान कर दी है। प्रॉब्लम सेवन्थ है, मॉड्यूल गलत तरीके से लॉक हो गया। अगर लॉक हो गया है तो विद्यालय के पास 10 जून 2025 तक अनलॉक का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा।
इसके लिए स्टेप 1 वाले पेज पर दिए गए अनलॉक स्कूल ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी डेटा बटन पर क्लिक करके आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर 10 मई की जगह 10 जून होना था, इसको आप 10 जून ही रीड करें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चयन सूची में कम या अधिक छात्र दिख रहे हैं। तो इसका आंसर है छात्र सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल डीबीटी की राशि एंटर करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, छात्र का जनाधार सत्यापित नहीं है। जनाधार बाद में अपडेट हो सकता है, लेकिन एंट्री अवश्य करें। पहले छात्र ट्रांसपोर्ट वाउचर सूची में था, अब नहीं दिख रहा। अब छात्र को हटाया या जोड़ा नहीं जा सकता, केवल दिख रहे छात्रों पर कार्य करें। तो आप सावधानी पूर्वक ट्रांसपोर्ट वाउचर 2024-25 की अमाउंट को एंटर करें, क्योंकि आप द्वारा एंटर की गई राशि के अकॉर्डिंग ही विद्यार्थियों को भुगतान होना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।